हेलो दोस्तों, आपका दोस्त नूतन फिर आपके सामने। आज मैं एक टॉपिक पे आपके सामने ला रहा हूँ। आपने बहुत बार, आपके साल में एक आध बार ऐसा प्रोग्राम बनता है, कई बार दोस्तों के साथ में, चलो यार दूर कोई तीर्थ स्थल जाएंगे। अच्छा है, यहाँ वहाँ जाने के बदले आप एक तीर्थ स्थान जाके आ जाते हो। वैसे ही आज एक प्रचलन भी आजकल बहुत हो गया है, चलो यार वो एक वहाँ पर मेडिटेशन का कैंप लगता है और वो मेडिटेशन का कैंप जाके अटेंड करेंगे। और तुमको मालूम है क्या, वहाँ जो मेडिटेशन कराते बहुत सिद्ध बाबा है। चलो चला जाए, आदमी बकायदा जाता है वहाँ पे। कैंप की जो भी फीस है 3,000 5,000 7,000 जो भी भरता है, अपने साथ योग्य ढीले वस्त्र जो भी साथ में लेके जाता है। यदि जमा तो वहाँ रहने की व्यवस्था है तो वो भी एक 3 स्टार होटल के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, 3 दिन 5 दिन 7 दिन के कोर्स के हिसाब से पैसे जमा करता है। फिर जब मेडिटेशन का सत्र चालू होता है तो सब लोग शांत बैठते हैं और ध्यान लगाने को, चित्त शांत करने को बोला जाता है। दोस्तों सबसे मेन बात तो ये है, ध्यान साधना ये सब चीज कौन से स्टेज की है। आपको याद होगा, पहले हम लोग नर्सरी में नहीं, पहली क्लास में जाके नीचे तालपत्री बिछा के, ढूंढ के अच्छी फ्रेश तालपत्री बिछा के बैठते थे और अ अनार का, ब बकरी का चिल्ला चिल्ला के मतलब पाठशाला चालू होती थी। खासकर जो प्राइमरी पाठशाला है, वहाँ इतनी जम जम के एक एक क्लासरूम से आवाज आती थी कि समझ में ही नहीं आता था कि चल क्या रहा है। पहले से आप ऐसी क्लास लगती थी। उसके बाद याद होगा मित्रों, आपके साथ जैसे थे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ते चले जाती तो आपका चिल्लाना करना, सिखाने वाले गुरुजी का अंदाज भी बदलते चले जाता। फिर एक समय आता है जब आप 10वीं, हायर मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में पीएचडी करने के लिए आप एग्जाम, मतलब मैंने कहीं किसी गाइड के अंदर आप यदि प्रोग्राम लेते हो तो वो आपको घर बैठे ही आपको सब प्रिपरेशन करना पड़ता है। एक नेशनल पेपर, एक इंटरनेशनल पेपर में पब्लिकेशन होता है, जो भी होता है, और एक प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में सक्षम, काबिल, योग्य एग्जामिनर के सामने दिया जाता है और आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड की जाती है। दोस्तों यदि मैं बोलूं कि आपको स्थूल शरीर सब कुछ समझते हुए वहां से यात्रा करते हुए सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा है, वो यदि मैं बोलूं कि वो पीएचडी की वही यात्रा है तो कोई गलत नहीं है। अब दोस्तों सवाल यह है कि आप साल भर यहाँ भागम भाग की जिंदगी जीते हुए आप कहीं पे एक जगह कैंप अटेंड करने की, किसी बड़े शहर में, वो भी जंगल में भी नहीं, बड़े शहर में आधुनिक तरीके से आधुनिक गुरुजी के पास जाके 5 दिन का, 7 दिन का, या 2 दिन का, 3 दिन का कोर्स कर लोगे मेडिटेशन का, वहां बैठोगे सब लोग बड़े एक्टिंग नुमा में बैठ के शांत बैठ जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ऐसा लगेंगे जैसे बहुत अपना चित्त शांत हो गया। क्या दोस्तों ये संभव? नहीं साहब, नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपने प्राथमिक पाठशाला अ अनार का, ब बकरी का तो चिल्लाया ही नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मन के घोड़ों को काबू करने की जो प्रोसेस थी वो आपने करे नहीं। मन को घोड़े काबू करने की जो प्रोसेस है वो मेरी पुरानी श्रृंखला में आप जाओगे तो माला पकड़ के कैसे जब तब जो करना है वो सब है, था क्या वो तो मैं पहले दिन भी आपको बता सकता था साहब। इस तरह से आप बैठिए और इस तरह से आप ध्यान कीजिए, आप समाधि में चले जाइए। कहीं नहीं जाते आप समाधि वमाधि में, आप बैठ जाते, सबको बैठे हुए बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए दिखते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं जाते क्योंकि आपके ध्यान में आंखें बंद करते से आप एक घोड़े पे सवार हो, टक 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 टक, वो घोड़ा आपको 100 150 की स्पीड में दौड़ाते हुए कहाँ कहाँ ले जाता, संसार के किस किस कोने में ले जाता, आप सोच नहीं सकते। नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं काबू कर सकते। ये जो मन के घोड़े, इसको शांत करना मतलब चित्त को शांत करना, यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और वो शांत करने के लिए जो चाबुक है वो है माला। और माला कैसी करना, क्या करना, वो मैंने आपको प्रारंभिक श्रृंखलाओं में बहुत अच्छे से बताया हूँ, समझाया हूँ। किस तरह से सांसों को में आपको माला करना है, कैसा करना है, सब पूरी मैंने विधि बताया।
मैंने आपको ये भी कोई बंधन नहीं रखा कि आप कौन से समाज के हो तो आप उसकी सब बातों को छोड़ो और दूसरे की कोई समाज की कोई विधि पकड़ो, उसको करो। आप कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ पर भी आप कैसे भी हो वहीं पे रहो। और आपको जिस तरह से भी ऊपर वाले को आप अभी तक पूछते हो, याद करते हो, उसी को पकड़ के आपको शरीर की 7 सीढ़ी, जिसमें 6वीं सीढ़ी में आज्ञा चक्र आता है, जहां आप सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हो, वहां तक की सीढ़ी आपको 1 बाय 1 अपने आप ही आपकी सीढ़ी चढ़ना होते चले जाएगा। और 4थी सीढ़ी जहां अनाथ चक्र में आप पहुंचोगे, हृदय चक्र में पहुंचोगे, तो आपको अनाथ ईश्वर का एक आवाज, ऑथराइज वे टू रीच हिमसेल्फ, वो आपको अनाथ चक्र में आपको सुनाई देगा। और उस अनाथ चक्र को पकड़ के बाकी की जो आपको यात्रा है, 4थे चक्र से 5वां 6वां चक्र जो आपको जाओगे फाइनल सीढ़ियों में, वो आपको ईश्वर खुद आपका एक उंगली का छोर आपको पकड़ाएगा और आपका अनुसरण करने के लिए सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, तब तक आप सीधे सोचोगे कि डायरेक्टली एक सफ़ेद ढीले ढाले वस्त्र पहन के कहीं आप किसी योगी गुरु के कैंप में जाके, जहाँ अच्छे से सब व्यवस्था है पूरी, ठंडा पानी पी के, जलपान करके, जो भी करके आधे घंटे के लिए ध्यान में मग्न हो जाओगे, तो ध्यान में मग्न कहीं कुछ नहीं होंगे। आप अपने वहाँ बैठे आप दिखोगे, लेकिन आपके जो घोड़े में तबड़क 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 आपका जो चलना चालू होगा, फिर बाद में वो आधे घंटे पौन घंटे बाद जब वो ध्यान की, मैं परफेक्टली बोलूँ, दुकान बंद होगी, सब लोग बड़े एक्टिंग करेंगे, अरे बड़ा आनंद आया साहब, बहुत आनंद आया, इतना अच्छा लगा, इतना शांत लगा, इतना चित्त निर्मल लगा, वाह वाह साहब, अब तो हर बार रेगुलर आएंगे साहब, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत कुछ बातें होते चले जाएगी। नहीं साहब, कहीं कुछ प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि प्राथमिक शाला में 6 साल की 5 साल की उम्र में जाके अनार का ब बकरी का चिल्लाए बिगड़ से शुरुआत आपकी ज़िंदगी की नहीं हो सकती। जो आपका चित्त की शांति है, उसको शांत करने में सबसे पहले आपकी माला, या माला नहीं करोगे तो जो भी जब तब आपको करना है वो पहले आपको शुरू करना पड़ेगा। कुछ समय आपका बीतेगा और बीतने के बाद अपने आप ही कोई एक समय आएगा जब ईश्वर आपके हाथ से माला खुद छुड़वा देगा और आप वहाँ से ध्यान की सीढ़ी में अपने आप कब कदम रखोगे और कब कदम करते आप बढ़ते चले जाओगे, ये आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उस समय यदि आपको जब ईश्वर समझ लेगा कि आप उसके योग्य अनुयायी हो, तो उस समय वो आपका मार्गदर्शन के लिए खुद आपके सामने जाने अनजाने में खड़ा हो जाएगा, या कोई योग्य गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन करने के लिए वो सामने आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली मेरी बात कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट। अध्यात्म में शॉर्टकट नहीं है। ये भूल के भी कोई आपको बता रहा है नहीं साहब आइए, ये इतने दिन में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, असंभव। ये हो सकता है कि पूरे जन्म में आपने बहुत अच्छे से साधना की हो, आराधना की हो, उसके बाद इस जन्म में आए हो तो आपकी जो आप अपने शरीर से जो नाशवान वस्तु जो आप देख रहे हो नाश होते हुए, वो जो आपने पिछले जन्म में करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा की होंगे वो सब छूट गई होंगी, लेकिन आपने ईश्वर का धन जो अपने साथ में लेके आत्मा के लेकर साथ में आएगा वो आपके साथ में इस जन्म में भी होगा। लेकिन आपने समझो वो उस समय आपकी साधना किसी रूप से आखिरी सीढ़ी में पहुंच के रुक गई होंगी, तो वो साधना आपकी इस सीढ़ी से उस सीढ़ी से आगे बढ़ने की जवाबदारी ईश्वर अपने ऊपर लेते हैं और आपका साधना का पिछड़ा पोर्शन का हिस्सा आपको देते हुए आपको आगे बढ़ाने के लिए सामने योग्य गुरु दे देंगे आपको, या कोई और माध्यम से आप अपने आप सतत आगे बढ़ते चले जाओगे। एक बात होता है सर, ईश्वर कोई भी चीज़ अपने पर उधार नहीं रखना चाहता। यदि आपने एक बार भी उसको याद की हो तो उस बात को भी वो मानता है कि मैं आपने उसको एक बार याद की हो। एक बार, सिर्फ एक बार मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो लोग लाखों करोड़ों जाप करते, पूरी उम्रें निकाल देते, कई जन्म निकाल देते, तो भी उस जगह नहीं पहुँच पाते जिस जगह पहुँचाने की मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। बस दोस्तों, मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि आपको प्रारंभिक श्रृंखलाओं में जो मैंने जिस तरह से ईश्वर को पकड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसको आप देखिए, सतत मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आपका मार्गदर्शन करते हुए, आपको मोटिवेट करते हुए ईश्वर की तरफ ले जाने की बहुत अच्छी कोशिश करूँगा। सतत बने रहे मेरी चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। नूतन आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।